दोस्तों, किसी भी औरत के लिए उसका सबसे बड़ा सम्मान होती है उसकी इज्जत, पर जब उसकी इज्जत पर कोई हाथ डाले तो वो औरत को शैतान बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है, जिसकी शुरुआत में हम एक बहुत ही दर्दनाक सीन को देखते हैं। कैरोलिना नाम की औरत जिसके साथ कुछ गैंगस्टर बुरे काम को अंजाम दे रहे हैं, वो भी उसकी बहन और हस्बैंड के सामने। पर ये सब क्यों हो रहा है? दरअसल कैरोलिना का हस्बैंड जॉन पहले इसी गैंग के लिए काम करता था, पर उसने अपने परिवार को और आने वाले भविष्य के खातिर इसको छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जब एक बारी आप दलदल में चले जाएं तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जॉन के बॉस को ये चीज पसंद नहीं आई, उसका ऐसा निकलना, इसीलिए उसने इन तीनों को ही पकड़ लिया और फिर उसकी बीवी को ऐसा जख्म दिए जो शायद वो कभी भी भूल ना पाएगी। लेकिन उससे बड़ा सदमा कैरोलिना को जब पहुंचा जब बॉस ने उसके सामने ही जॉन को गोली मार दी और उसकी बहन क्लारा को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया और उसे ऐसे ही जख्मी हालत में छोड़ दिया। इसके बाद उसने जो कुछ भी घंटे बिताए इस रेगिस्तान में, वो बेहद ही भयानक। और फिर जब उसकी आंख खुली तो वो सीधा अपने पति की लाश के पास गई और वहीं अपना सर पकड़कर खूब रोई। तभी वहां पर शेरिफ आ गया, जिसको देखकर वो और भी गुस्से में आ गई, क्योंकि अभी तक वो कहाँ था जब उसके साथ इतना सब कुछ हो गया। पर वो कहावत है ना, चोरी हो जाने के बाद ही हमेशा पुलिस आती है, क्योंकि चोर भी उन्हीं के आदमी होते हैं। अब यहाँ पर कैरोलिना उस शेरिफ से मदद मांगती है और कहती है कि उसे ये अच्छे से पता है कि ये काम बिली बॉयज का है, तो वो जाकर उन्हें पकड़ ले। लेकिन वो साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो खुद उनसे डरता है। अगर उसने बहादुरी दिखाई तो उसकी कीमत उसका परिवार चुकाएगा, जो कि वो नहीं चाहता। ये सुन कैरोलिना उसकी वर्दी पर थूक कर कहती है, ये तुम उतार दो क्योंकि तुम एक कायर हो। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और वहां से जाने लगा। पर जाते जाते उसने वहां अपनी बंदूक रख दिया और कहा कि अगर तुम उनके पीछे जाओगी तो ये तुम्हारी मदद करेगी। शेरिफ को पता था कि ये औरत इतनी आसानी से बैठने वाली नहीं है। इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही भयानक और दर्दनाक है। उधर बेबस कैरोलिना इस भीषण गर्मी में एक फावड़ा लेकर अपने पति की कब्र को खोदती है और उसे उसमें दफन कर देती है। उसका दिल ही नहीं मान रहा था कि वो मर चुका है, क्योंकि अब उसने सोचा कि सब कुछ सही हो जाएगा, पर सब कुछ बिगड़ गया। अभी भी बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। कैरोलिना वहां से लंगड़ाते हुए गर्मी को चीरते हुए आगे बढ़ने को ठान लेती है। उसने शेरिफ की बंदूक भी उठा ली और फिर उसी बीहड़ पर बिली बॉयज के गैंग के लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया। पर क्या ये इतना आसान है? हमें एक और चीज ध्यान में रखनी चाहिए। क्लारा अभी भी उन्हीं की गिरफ्त में है। न जाने उसका उन लोगों ने क्या हाल किया होगा। आगे जाने पर उसे एक आदमी की लाश मिली जो शायद व्यापारी होगा, पर उस गैंग के लोगों ने इसे मारकर इसके सामान को और पैसों को लूट लिया। उसके पास कैरोलिना को पानी की बोतल मिलती है जिसमें थोड़ा सा पानी था। उसे पीकर वो फिर कुछ देर और चलती है, लेकिन जब पानी खत्म हो जाता है तो उसे अब दिक्कतें आना शुरू हो गई है। इस गर्मी में इतनी देर बिना पानी के सरवाइव कर पाना आसान नहीं था। कैरोलिना को अपने सामने क्लारा खड़ी मिलती है, जो कि उसे अपने पास बुला रही है, इसीलिए वो फौरन ही उसके पास भाग कर गई। पर दोस्तों, ये बस एक वहम था जो कि उसे प्यास लगने के कारण आ रहा था। अब ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये वहीं गिर जाती और कई घंटे बाद जब उसकी दोबारा उसे होश आया तो फिर से उसने चलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपनी बहन को उस दरिंदों से बचाना, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। इतने में उसे खुद के सामने एक पहाड़ी दिखती है, जहां जाने पर कुछ खून पड़ा हुआ मिलता है। शायद वो सब यहीं रुके होंगे और क्लारा के साथ जबरदस्ती की होगी। वहां पर आग भी जल रही थी। यहाँ भी उसकी बहन बहुत छोटी है। उसके इस खून को देखकर कैरोलिना बहुत ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि उसकी बहन तो कभी यहाँ पर आना ही नहीं चाहती, बल्कि उसने खुद ही जिद करी कि वो उसके साथ चले। इस दौरान हम देख पाते हैं कि वो सभी जहां भी जा रहे हैं या फिर रुक रहे हैं, उस बीच बार बार क्लारा के साथ बदतमीजी करते, जिसके कारण उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जो देख उन्हीं में से एक नेटिव इंडियन आदमी उनसे ऐसा करने से मना करता है। तब एक शख्स आकर उसे धमकाते हुए बोलता है कि तुझे इस लड़की की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या ये तेरी बहन है? तो उसने जवाब में कहा, बहन तो नहीं है, लेकिन वो लड़की है, अभी वो बहुत छोटी है और तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। जो सुन सामने वाला आदमी अपनी बंदूक निकालने लगता है, लेकिन बिली जो कि गैंग का लीडर है वो उसे रोकता है ऐसा करने के लिए, क्योंकि उसका कहना था कि उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, इसीलिए वो जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हें वो करने दे। उस नेटिव इंडियन का कहना था कि उसने उसके परिवार को मार डाला था और फिर उसे बड़ा किया, इसमें कोई एहसान नहीं किया। तो बिली को ये सुन गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उसके सामने ही घोड़े को शूट कर देता है और फिर उसकी बंदूक छीन कर उसे वापस भेज देता कि अब वो पैदल ही यहाँ से निकल जाए, क्योंकि उसके जैसे नमक हराम लोगों की उसकी गैंग में कोई जगह नहीं है। उधर अगली सुबह जब कैरोलिना की आंख खुलती है तो उसका पूरा शरीर टूट रहा है। एक तो पानी भी नहीं था, उसके पास दूसरी चीज वो घायल है।
कई बार तो वो किसी पहाड़ के नीचे मुंह खोल कर बैठ जाया करती है कि उसे ऐसा हेलुसिनेट होता है कि मानो वहां से पानी आ रहा हो, पर ऐसा हकीकत में कुछ नहीं था। हिम्मत करके वो फिर से उठने की कोशिश करती है। हालांकि उसके अंदर जान तो बिल्कुल सी नहीं थी, पर किसी इंसान के अंदर कोई ऐसी चीज को पाने की सनक हो तो उसे वो चीज हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता, और चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। सेम यही चीज कैरोलिना के साथ हो रही है। वो घायल है फिर भी इस बीहड़ में चल रही है, लेकिन यहाँ उसके लिए एक भला चीज हो जाती है। उसे इस पहाड़ से वो रेड रिवर मिल गई, जिसके बारे में शेरिफ ने उसे बताया कि वो गैंग के मेंबर तुम्हें उस नदी के पार ही मिलेंगे, लेकिन पहले तो कैरोलिना को पानी को पीना है। फिर उसी में कुछ देर बैठी रही, तभी वहां पर वो नेटिव इंडियन आ जाता है, जो उसे देख पहचान गया क्योंकि उसकी और क्लारा की शक्ल मिलती। पर कैरोलिना उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, जिसके कारण उसे लगता है कि वो उसे अकेले होने का फायदा उठाएगा। पर वो कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। यहाँ वो आदमी अपना नाम मैक्सी बताता और कहता है कि वो घायल है और इसीलिए उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। पर कैरोलिना एक गोली फायर करके उसे जाने को कहती है, तो वो कहता है कि उसे पता है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रही है, पर उसे उस पर भरोसा करना होगा। तो कैरोलिना मान गई, पर उसे पूछा कि आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। वहां से जाने लगा तो कैरोलिना भी उसके पीछे पीछे जाने लगी क्योंकि उसे किसी भी हाल में अपनी बहन चाहिए थी। अब दोनों ही चलना शुरू करते हैं, पर कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। इन्होंने एक जगह रुकने का फैसला लिया, जिस दौरान मैक्सी ने उसे बताया कि उसे कुछ लोगों को देखा था जो उसकी बहन को एक गुफा के पास लेकर जा रहे थे। वो उसे वहां तक ले जा सकता है। यहाँ उसने ये नहीं बताया कि वो उन्हीं बंदों का मेंबर है। शायद उसे डर था कहीं कैरोलिना उसे शूट ना कर दे। यहाँ वो अपने बारे में उसे बताता है कि वो अनाथ है, उसका कोई घर नहीं है और वो कहीं खोया नहीं है, बल्कि अपने गुनाहों को साफ करने की कोशिश में, जो कि वो कर रहा था। ये सुन वो बोली, मेरी बहन तो एकदम निर्दोष है, अभी वो बहुत ही छोटी है, उसने आज तक कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी न जाने किस बात की सजा उसे मिल रही है। उस मासूम को अब यहाँ मैक्सी कुछ कहता ही नहीं कि उसे पता है कि वो लोग उसकी बहन का क्या हाल कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ वो उसे ये जरूर दिलासा देता है कि वो दोनों मिलकर उसे बचा लेंगे। सुबह होने पर ये दोनों फिर से चलना शुरू करते, लेकिन अब इन्हें चौकन्ना रहना होगा क्योंकि इससे आगे उन्हें हर एक मोड़ पर शायद खतरा मिल सकता है, क्योंकि ये उस गैंग का इलाका है, लेकिन इन्हें आगे तो जाना ही है। इसीलिए ये लोग फिर भी चलते रहते हैं। बीच में मैक्सी एक कैक्टस के पेड़ से पानी निकालता है और उसे कैरोलिना को देता है पीने के लिए। फिर एक खास जड़ी बूटियों से वो उसके जख्म को ठीक करता है। काफी देर हो जाने के बाद इन्हें एक और नदी मिलती है, जिसे देख मैक्सी कहता है कि हमें अब आराम करना चाहिए, आगे का सफर कल तय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रात में चलना सही नहीं है। कैरोलिना को उसकी बात ठीक लगी और वो उसके लिए मछली पकड़ कर लाता है। फिर दोनों उसे खाते हैं। उस दौरान कैरोलिना अपनी बहन के बारे में ही सोच रही थी। उसे ये डर था कहीं उन दरिंदों ने उसकी बहन को मार तो नहीं दिया होगा, पर मैक्सी उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं। वो जानता है कि जिस दर्द से वो गुजर रही है कि उसने भी बहुत सारे लोगों को खोया है। उसकी ये बात सुन कैरोलिना फौरन अपनी बंदूक उठा लेती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने किसी को खोया। तो वो बड़ी ही नरमता से जवाब देता है कि उसने कई ऐसे पाप किए हैं जो वो नहीं बता सकता। अब यहाँ कैरोलिना को पता चल गया कि ये भी उन्हीं के साथ मिला हुआ, इसीलिए उसने उसे शूट करने के लिए बंदूक उठा ली, पर उसमें तो बुलेट थी ही नहीं। तब मैक्सी ने बताया कि उसने सारी गोलियां पहले ही निकाल दी ताकि वो खुद को नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन कैरोलिना को अभी भी उस पर यकीन नहीं है, इसीलिए वो उसे यहाँ से जाने को कहती है। तो वो चुपचाप चला जाता है। पर दोस्तों, सुबह आकर वो उसके सामने उसकी बंदूक को रख देता है और इस बारी उसमें गोलियां भी थी। उसने कहा कि अगर उसे लग रहा है कि उसने कुछ भी गलत किया है तो उसके साथ वो उसे शूट कर सकती है, क्योंकि उसने वैसे ही बहुत से पाप किए हैं अपनी जिंदगी में। और हाँ, वो सच बता देता है कि वो उसी गैंग का हिस्सा है जिसने उसके पति को मारा है और उसकी बहन को अगवा किया है। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि उस शख्स ने मेरे भी पूरे परिवार को मार डाला। यही वजह है कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, ताकि अगर तुमने अपना बदला ले लिया तो मुझे लगेगा कि मैंने भी अपना बदला पूरा कर लिया। लेकिन अगर अभी भी तुम्हें कुछ गलत लगता है तो जब तुम्हारा काम हो जाए तो उसके बाद मुझे मार देना। वहीं दूसरी ओर क्लारा के साथ अभी भी जबरदस्ती हो रही है। अब वो थोड़ा हाथ पैर चलाती है और वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी एक और आदमी आकर उसे पकड़ लेता है, उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लेकिन क्लारा ने उसके प्राइवेट पार्ट को काट लिया। लेकिन इससे पहले कि वो भाग सके, बिली आकर उसके सर पर एक वार करता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ती है। तब बिली ने अपने एक आदमी से कहा कि अब ये मरने वाली है, इसीलिए ले जाकर नदी में फेंक दो।
पर वो कहता है कि ये तो अभी जिंदा है, सांसें देखो इसकी चल रही है। तो उसने कहा कि नदी में फेंक दो, खुद ब खुद ये मर जाएगी। और एक भी ऐसा काम इन्होंने नहीं छोड़ा जो ये साबित हो सके ये किसी भी तरह से इंसान है। खैर उधर मैक्सी को घाटी के उस पार एक अकेला आदमी दिखाई पड़ता है, तो वो फौरन इस बारे में कैरोलिना को बताता है, जो नीचे जाने को कहती है। पर मैक्सी खुद अकेले जाना चाहता है क्योंकि उसने बहुत पाप किए और यही सही मौका है उसका प्रायश्चित करने का। पर जाते टाइम कैरोलिना उसे बंदूक देती है, पर वो लेने से मना करता है क्योंकि अगर गोली चली तो सभी को पता चल जाएगा, जो उनके लिए ठीक नहीं है। वो ऐसे ही नीचे जाएगा और जब वो नीचे गया तो उसने देखा कि एक आदमी क्लारा के साथ गलत काम कर रहा है। उसने उसे वहीं मारकर खत्म कर दिया, लेकिन जब उसने देखा कि क्लारा तो मर चुकी है तो उसे और ज्यादा बुरा लगा कि ये आदमी एक मरी हुई लड़की के साथ गलत काम कर रहा है। ये जानकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने उस आदमी का सर ही काट दिया। अब उसे ये बात कैरोलिना को आकर बतानी है, जो ये सुनते ही पूरी तरह से बिखर जाती है क्योंकि उसकी जिंदगी में उसकी छोटी बहन के अलावा कोई भी अब नहीं बचा था और अब उसने उसे भी खो दिया सिर्फ इन दरिंदों की वजह से। यही सोच सोच कर वो खूब रोई। तब मैक्सी ने उसे सहारा दिया, फिर उसे क्लारा के पास लेकर गया, जहां वो जब उसकी ऐसी हालत को देखती है तो उसे खुद की बहन पर तरस आता कि न जाने किस दर्द से गुजर रही होगी। उसकी मासूम बहन कैरोलिना इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिस कारण वो खुद को शूट करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बहन की कुर्बानी बेकार जाए। वो बिना बदला लिए तो नहीं मरेगी और इसीलिए वो दोनों जैसे तैसे करके उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां पर गैंग के 3 बंदे मौजूद थे, जिसमें बिली भी था। पर बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ था जिसके लिए कैरोलिना जाती है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इसी मौके का फायदा उठाकर पीछे से मैक्सी आकर उसे मार डालता। फिर वो अंदर जाता है तो वहां उसे वॉट नाम का शख्स दिखता है जिसे वो शूट कर देता है। तो वहीं दूसरी ओर कैरोलिना को बिली दिख जाता है जिसके पैर में वो शूट करके कहती है कि उसने उसकी बहन के साथ बुरा किया, इसीलिए वो उसे ऐसे आसानी से मरने तो नहीं देगी, तड़पा तड़पा कर मारेगी। लेकिन बिली भी चालाक था, वो उसके इमोशन को समझता है, इसीलिए इसी का फायदा उठाकर वो उसके ऊपर बड़ी ही चालाकी से हमला कर देता है और उसके मुंह पर बार बार पंच करता है। लेकिन इतने में ही पीछे से मैक्सी आकर उसे भी खत्म कर देता है। पर मैक्सी को गोली लग चुकी है जो कि वॉट ने मारी थी। लेकिन दोस्तों कैरोलिना उसे इतनी आसानी से अपने से दूर जाने नहीं देगी। वो उसे अपने साथ लेकर बाहर आ जाती है, पर मैक्सी हिम्मत तोड़ देता है। वो और चल नहीं पाएगा, इसीलिए वो उसे बोलता है कि उसके लिए यही अंत है, उसे अब उसकी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। वो चाहता है कि यही वो इसी नदी किनारे खुद के प्राण दे दे, क्योंकि जो कोई भी इस नदी के किनारे अपना दम तोड़ता है उसकी आत्मा इसी नदी के साथ समा जाती है। इतना कहकर उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी और वहीं कैरोलिना की गोद में अपना दम तोड़ दिया। इतने ही दिन के अंदर उसने अपने कई ऐसे लोगों को खो दिया जो उसके लिए बहुत खास थे। हालांकि मैक्सी से मिले उसे काफी दिन नहीं हुए, लेकिन इन चंद वक्त में भी उसने जो कुछ उसके लिए किया वो बहुत ही उपकार था। खैर वो वहां से अपने घर की ओर आ जाती है और जिन जिन को खोया उनकी बॉडीज को दफन कर देती है। लेकिन आज उसने अपने पति की वही काउबॉय वाली ड्रेस पहनी है और उसके हाथ में उसकी बंदूकें भी है। दरअसल बात यह है कि उसने अब प्राण ले लिया है कि इस शहर में जितनी भी ऐसे माफिया हैं उन्हें वो खत्म कर देगी और जिन जिन ने किसी न किसी परिवार को खत्म किया है, जो कि उसे पता है कि अपनों को खोने का दुख क्या है, तो वो उनका बदला लेकर रहेगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।